चैप्टर है हमारा दोस्त जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम लोग दोस्त कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ और इनटू ऑक्साइड फॉर्म वाला पढ़ेंगे। तो वह दो प्रकार का है, पहला हमारा कैल्सिनेशन और दूसरा हमारा क्या है रोएस्टिंग। और साथ ही साथ हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो प्रक्रिया है वो और को शुद्ध करने का प्रक्रिया है जब और गैंग पार्टिकल के पास मैग्नेटिक नेचर हो। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड फेरोमैग्नेटिक ओर के लिए होता है। तो फेरोमैग्नेटिक ओर में हम लोग वोल्फ्रामाइट ओर लेंगे और क्रोमाइट ओर। ये दोस्त ये जो हमारा है वो क्या नॉन मैग्नेटिक व्हील और ये हमारा मैग्नेटिक व्हील है। और ये हमारा है पाउडर डोर है। पाउडर ओर के साथ क्या है गैंग पार्टिकल मिला हुआ था। जब पाउडर ओर को हम लोग लेदर बेल्ट पर डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं लेदर बेल्ट। तो लेदर बेल्ट पर जाने और मशीन को चालू किए थे, मशीन घूमने लगा तो लेदर बेल्ट भी हमारा क्या लगा रोटेट होने लगा। तो और पार्टिकल यहाँ से होते हुए कुछ और पार्टिकल्स मैग्नेटिक व्हील से, ये हमारा मैग्नेटिक व्हील है, तो कुछ और पार्टिकल है मैग्नेटिक व्हील से दूर जाके गिर रहे हैं। तो जो दूर जाके गिर रहे हैं वो हमारा क्या है गैंग पार्टिकल, उसके पास मैग्नेटिक नेचर नहीं होता है। और कुछ और पार्टिकल मैग्नेटिक व्हील के नज़दीक में आके गिर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है और पार्टिकल, क्योंकि और में हमारा क्या होता है मेटल, और मेटल है तो मैग्नेट क्या करता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से जो हमारा और पार्टिकल वो नज़दीक गिरता है, और जो हमारा और पार्टिकल नहीं है, जो हमारा गैंग पार्टिकल है, वो थोड़ा सा मैग्नेटिक व्हील से थोड़ा सा दूर में गिरता जाके। तो ये जो बर्तन में जो हम लोग को प्राप्त हुआ वो हमारा क्या है मैग्नेटिक सबस्टांस। और मैग्नेटिक सबस्टांस में हम लोग को और मिला है। और ये हमारा नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस में हम लोग को गैंग मिला है। ये हमारा क्या है मैग्नेटिक व्हील, ये हमारा है लेदर बेल्ट, और ये हमारा क्या है नॉन मैग्नेटिक व्हील। ये जो प्रोसेस है दोस्त जस्ट लाइक अ क्रेशर, जिसमें पत्थर को इसी तरह पाउडर फॉर्म में करके तोड़ा जाता है। देखते होंगे कि जब हम लोग पत्थर को लेदर बेल्ट पर डालते हैं तो पत्थर है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होकर कुछ पत्थर क्या होता है दूर में जाके गिरता है, मतलब धूरा के रूप में जो धूरा रहता है वो दूर में गिरता है, और जो छोटे छोटे पत्थर रहता है जिसको गिट्टी बोलते हैं वो हमारे नज़दीक गिरता है। यही जस्ट लाइक अ सेम प्रोसेस। शुद्ध और को ऑक्साइड फॉर्म में बदलने का प्रोसेस। तो ये दो प्रकार से हम लोग बदल सकते हैं। पहला हमारा क्या है कैल्सिनेशन और दूसरा हमारा रोएस्टिंग है। तो ये जो हमारा कैल्सिनेशन है दोस्तों वो एग्जामिनेशन में आ चुका है एक बार। तो कैल्सिनेशन जो हमारा है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम वैल्यू पर एयर की अनुपस्थिति में और को हीट करने का प्रक्रिया है हमारा कैल्सिनेशन, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटल ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं चूना पत्थर, यही हमारा क्या है लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को जब हम लोग दोस्त हीट करते हैं तो जब भी कभी हम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो दो फॉर्म में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में। तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये हमारा Al2O3 2 मोल ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलते हैं बॉक्साइट। ये हो गया हमारा एल्यूमिना डाइहाइड्रेट। तो जब बॉक्साइट को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और मेन प्रोडक्ट में हम लोग का एल्यूमिना बन जाता है। ये क्या 2 मोल ऑफ AlOH का होल 3, जिसको प्यार से बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं दोस्त कि ये हमारा क्या मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड को जब भी हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट में मेटल ऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो बाय प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है और मेन प्रोडक्ट में मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ 3 लिखा हुआ, वैसे 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बना।
और मेटल हाइड्रोक्साइड से कन्वर्ट हो रहे मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल क्या है, एल्युमिनियम का मेटल है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया हमारा एल्यूमिना। कैल्सिनेशन का फ़ायदा, नमी को हटाने के लिए कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने का क्या एक प्रक्रिया है हमारा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग भी एग्जामिनेशन में आ चुका है दोस्त। तो मेल्टिंग पॉइंट से कम वैल्यू पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड ओर को हीट करने का प्रक्रिया है रोस्टिंग, जहां पर इम्प्योरिटीज़ के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, जिंक ब्लेंड, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, जिंक का सल्फाइड। तो जब मेटल का सल्फाइड एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मेन प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन है। तो जब कभी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल को ऑक्साइड बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और मेन प्रोडक्ट में के रूप में हम लोग का 2 मोल ऑफ ZnO बना, मतलब जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा क्या है, 2 मोल ऑफ PbS, जिसको प्यार से लेड सल्फाइड बोलते हैं, और के रूप में इसका नाम गैलीना है। तो जब गैलीना का रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मेन प्रोडक्ट में मेटल का ऑक्साइड बनता है और बाय प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के रिएक्ट किया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया, मतलब 2 मोल ऑफ SO2। और ये मेटल है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तो मेटल का ऑक्साइड बनाया, तो मेटल हमारा लेड है तो लेड का ऑक्साइड बना। 2 मोल ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, चाहे इसका और का नाम क्या है, सिनेबार। तो जब सिनेबार ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। सल्फर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। मर्क्यूरी मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया, तो मेटल हमारा मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन गया, 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी का ऑक्साइड बना। रोस्टिंग का फायदा, जब ज़्यादा मात्रा में सल्फर को लिया जाता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। मेटल सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। 3 नंबर में ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। तो मेल्टिंग पॉइंट से कम वैल्यू पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और को हीट करने का प्रक्रिया है कैल्सिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट से कम वैल्यू पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में और को हीट करने का प्रक्रिया है हमारा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में इम्प्योरिटीज़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, और जो हमारा रोस्टिंग है, रोस्टिंग में इम्प्योरिटीज़ के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, तो कैल्सिनेशन में सिर्फ कार्बोनेटेड और हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड और भाग लेता है। कैल्सिनेशन सिर्फ सल्फाइड और भाग लेता है रोस्टिंग प्रोसेस में। तो कैल्सिनेशन का जो प्रक्रिया होता है वो रिवर्बरेटरी बर्तन में होता है, जहाँ पर उसका होल्स बंद रहता है, और जो हमारा रोस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो रिवर्बरेटरी बर्तन में होता है, जहाँ पर होल्स उसका ओपन रहता है। तो कैल्सिनेशन का रिएक्शन, ये हमारा लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन को हीट किए, तो जब कभी हम लोग कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। कार्बोनेट को तोड़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और एक नेसेंट ऑक्सीजन बना, तो मेटल उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा रोस्टिंग का रिएक्शन है। 2 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड जब 3 मोल ऑफ एयर से रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल का ऑक्साइड बनाया। सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं।